तोरखम सरहद पर एफसी और एफआईए के एहलकार आपस में लड़ पड़े। तल्ख कलामी के बाद हाथापाई भी हुई। एफसी और एफआईए के एहलकार जख्मी भी हुए। सरकारी ज़राए का कहना है कि दोनों इदारों के दरमियान तल्ख कलामी रश कम करने के मामले पर हुई थी। दोनों इदारों के हुकाम ने नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर मामला हल कर दिया। तोरखम सरहदी गुजरगाह 4 घंटे बाद पैदल आमद और रफ्त के लिए खोल दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी राबता कमेटी की तश्कील नौ कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ECC के चेयरमैन होंगे। इक़्तिसादी उमूर, तिजारत, पावर, पेट्रोलियम और प्लानिंग के वज़रा ECC के अरकान होंगे। पाकिस्तान भारत से तिजारती रवाबित की बहाली का ख्वाहिशमंद। इसहाक डार का भारत के साथ तिजारत की बहाली का इंदिया। कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायजा लेगा। पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो। कायद नून लीग नवाज शरीफ भी इंतखाबात से पहले भारत समेत हमसाया ममालिक से ताल्लुकात की बहाली का इंदिया दे चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि कोशिश होगी दिसंबर 2025 तक महंगाई को 10% तक लाएं। शहबाज शरीफ की क़यादत में 16 माह की हुकूमत मुल्क को सिर्फ दिवालिया होने से बचाने के लिए थी और PDM ने अपना अहद खूब निभाया। हर दुकानदार को सालाना कम अज़ कम 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। हर माह की मुकर्ररा 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में 25% रियायत मिलेगी। 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा करने वाले ताजरों को रियायत मिलेगी। FBI ने डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स को कम रिटेलर्स की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 अप्रैल से इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों में रजिस्ट्रेशन की जाएगी। अमल न करने वालों की नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री में ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन की जाएगी। ताजर दोस्त ऐप के जरिए ताजरों और दुकानदारों का सेंट्रल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम पर स्टेक होल्डर से राय भी तलब। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगज़ेब को वजारतें देने पर मायने खेज बयान। कहा, मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला और मोहम्मद औरंगज़ेब की वजारत ख़जाना में तकर्रुरी हुकूमत के मुस्तकबिल की ज़ामिन है। दोनों की तकर्रुरी हुकूमत की सेहत के लिए बेहतर है, वरना मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तो इसहाक डार भी बेहतर थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत ना होती तो आज नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिलती। शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो इन दिनों में ही मामला तल्ख हो जाता। इत्तेहादी हुकूमत में 5 साल की हुकूमती मुद्दत मुकम्मल होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का PTI को 30 मार्च को जलसे की इजाज़त देने से इनकार। अमन अमान की सूरत हाल को वजह करार दिया। रीजनल सदर PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पंजाब हुकूमत का परवेज़ इलाही के साथ अडयाला जेल में रवैया तशवीशनाक है। मेडिकल टीम को परवेज़ इलाही का तिबी मुआयना करने की इजाज़त और रसाई देने का मुतालबा। कहा, हम तसल्ली करना चाहते हैं कि परवेज़ इलाही गिर कर ज़ख्मी हुए या उन पर तशद्दुद हुआ। गटर की सफाई मजीद 2 जाने ले गई। कराची के इलाके पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल एरिया में मैनहोल की सफाई के दौरान जहरीली गैस से मुतासर 2 सैनिटेशन वर्कर्स चल बसे। इससे कबल जनवरी के महीने में गुलिस्तान जौहर में भी 2 अफराद ऐसे ही वाक़े में जान से हाथ धो बैठे थे। हाल ही में फैसलाबाद में 2 सैनिटेशन वर्कर्स सिवेज लाइन की सफाई के दौरान जान से गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाक़े का नोटिस लिया था। इंसानी हुकूक की तंजीमें इस शोबे से मुंसलिक अफराद के लिए हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने का मुतालबा करती आई हैं। कराची के शहरी लुटेरों के निशाने पर रमज़ान में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें और मुकाबले बढ़ गए। सईदाबाद में 3 डाकुओं ने दुकान में मौजूद कई अफराद को लूट लिया। सऊदाबाद थाने के हदूद में नौजवान घर की दहलीज पर मोबाइल और नकदी से महरूम। कोरंगी जमान टाउन में गौस पार्क रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। गुलशन में मार्जन जाल घोट में भी मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, दूसरा गिरफ्तार। SSP वेस्ट के मुताबिक हलाक मुलजिम अफगान शहरी है। बल्दिया, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची, अजमेर नगरी और टीपू सुल्तान रोड से 9 मुलजिमान गिरफ्तार।
नवाबशाह में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक, लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया। मज़ीद तफ्तीश जारी। वज़ीर आला सिंध के इलाके में अमन कायम करने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। कंदकोट के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। प्राइमरी स्कूल टीचर अल्लाह रखियो नंदवानी के कातिलों को 6 दिन बाद भी पकड़ा ना जा सका। 2 हफ्ते कबल अगवा होने वाले 2 अफराद बाज़ियाब। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में रिटायर्ड पुलिस एहलकार सलीम अंसारी के झुलसने का मामला कत्ल निकला। पुलिस ज़राए के मुताबिक रिटायर्ड एहलकार को गला घोंचकर कत्ल किया गया। कत्ल के बाद वाक़े को हादसे का रंग देने के लिए लाश जला दी गई। गला घोंचकर कत्ल किए जाने का इंकशाफ पोस्टमार्टम के दौरान हुआ। कत्ल के इल्ज़ाम में सलीम अंसारी के 2 बेटे गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। एहलकार के दोनों बेटों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने शक की बिना पर पोस्टमार्टम कराया। दुकानों पर हुकूमत की प्राइस लिस्ट हो या ना हो, दुकानदार बादशाह है। जो कीमत मुकर्रर करेगा सामान उसी पर फरोख्त होगा। कराची के बाजारों में शहरियों की दुहाई। 608 और 1700 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत मुकर्रर होने के बावजूद मुर्गी का गोश्त 650 रुपये और बकरे का गोश्त 2200 रुपये किलो में दस्तयाब। फलों की कीमतें भी आपे से बाहर। 219 रुपये सरकारी रेट वाला सेब 300 रुपये किलो, 179 रुपये वाला केला 250 रुपये दर्जन में फ़रोख्त। ईरानी खजूर के सरकारी रेट 633 रुपये हैं, मगर मार्केट में 800 रुपये किलो में दस्तयाब। 207 रुपये किलो वाली प्याज की कीमत 250 से 300 रुपये तक जा पहुंची। महंगाई के बायस ईद की खरीदारी भी मान। बन्नू के बाजार खरीदारों से खाली। पिछले साल की निस्बत महंगाई डबल हो गया है। जब एक सूट 2000 पे मिलता है वो 3000 पे लाहौर में मिलता है, तो अभी महंगाई की वजह से लोग बाजार बहुत कम लोग आता है। किराया भी है, लेबर का खर्चा भी है, तो इस वजह से वो जूते का रेट बढ़ जाता है। पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के कमांडर को जंगजुओं को पाकिस्तान की सरहदी पोस्ट पर हमले की हिदायत देते सुना जा सकता है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि लीक्ड वीडियो अफगान इलाके डांगरा अलगद की है। जंगजुओं को हिदायत देने का TTA कमांडर याया हाफिज गुल बहादुर है। वीडियो में याया हाफिज गुल बहादुर ने कहा कि वो अमीर शेख इबादुल्लाह के हुक्म पर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार है। जवाब में दहशतगर्द अहकामात पर अमल करने पर रजामंदी जाहिर करते हैं। इस वीडियो पर अब तक अफगान हुकूमत का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। पाकिस्तान का मुतालबा रहा है कि काबुल हुकूमत दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के घर आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत। कहा कि दहशतगर्दों के हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। फौज के अफसरान और जवान दहशतगर्दी से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमेरिका ने मॉस्को हमले से पहले रूस को खबरदार किया था। 7 मार्च को रूस में अमेरिकियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। अमेरिकी कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान का बयान। एडविन वॉटसन ने कहा कि हमले की जिम्मेदार सिर्फ दाइश है, यूक्रेन का कोई अमल दखल नहीं। दहशतगर्दी में मुलव्वस 4 मुश्तबा हमला आवर और उनके 7 साथी गिरफ्तार। रूसी मीडिया के मुताबिक एक मुलजिम फरीदुद्दीन का दावा है कि वो तुर्की के रास्ते 4 मार्च को मॉस्को आया था। हदफ हॉल में तमाम अफराद को हलाक करना था। हॉल में फायरिंग और बम हमले से हलाक अफराद की तादाद 133 हो गई। 140 जख्मी। रूस में आज यौम सोग। गाजा में भूख व अफलास के शिकार मजीद 19 फ़लस्तीनी शहरी इसराइली फायरिंग से शहीद। आटे के थैलों का इंतजार करने वालों पर इसराइली टैंकों ने मशीन गन से फायरिंग की। रफा और दीर अल बलह में घरों पर हमलों में 14 फ़लस्तीनी शहीद। एक इसराइली यरगमाली दवा न मिलने और गजा की कमी की वजह से हलाक हो गया। शिमाली गजा में एक और इसराइली फौजी झड़प में मारा गया। मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में इसराइली फौजी अफसर समेत 4 फौजी हलाक। बुहीरा अहमर में हौसियों के मिसाइल हमले में ऑयल टैंकर को नुकसान। अमरीकी फौज का कहना है कि निशाना बनने वाला जहाज चीन की मिल्कियत है। और चेयरमैन PCB ने सिलेक्शन कमेटी की तश्कील नौ कर दी। PCB की सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा। 7 अरकान होंगे जो तमाम के तमाम मसावी इख्तियार के हामिल होंगे।
मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़्ज़ाक, वहाब रियाज और असद शफीक सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे। टीम का कप्तान, हेड कोच और डेटा एनालिस्ट भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे।